हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आर यू स्ट्रेस्ड कि भाई बोर्ड्स के लिए क्या क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, कौन से लेसन बायो के प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे हमारे पास इफ यू सी द इंडेक्स, तुमको मालूम है टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे वी हैव टोटल 15 चैप्टर्स। इसमें आप देखोगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, plant water relation, plant growth and mineral nutrition, respiration and circulation, control and coordination, human health and disease, enhancement of food production, biotechnology, organisms and population, ecosystems and energy flow, biodiversity, conservation and environmental issues। ये हमारे 15 टॉपिक्स है। ठीक है, ओके। तुम स्ट्रेस हो कि भाई ये कैसे करना है। ठीक है, अभी अगर आप वेटेज देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वेटेज वाला जो टॉपिक है ना वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स विद ऑप्शन आते हैं 10 मार्क। आई एम सॉरी, इसके मार्क्स विद ऑप्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसके मार्क्स विद ऑप्शन आते हैं 11, और जो एग्जामिनेशन में प्रॉपर मार्क्स जो है वो है 8 मार्क। इसका मतलब ये टॉपिक तुम स्किप कर ही नहीं सकते हो। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 चैप्टर्स आते हैं। एक है नर्वस सिस्टम, दैट इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन, एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम अबाउट द हार्मोन्स। ये चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। ये सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा होना चाहिए कि तुम ये पढ़ोगे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेकेंड टॉपिक कौन सा होना चाहिए तुम्हारा? अगेन देखो, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि अगेन मार्क्स विद ऑप्शन इसके है 10 और जो एक्चुअल मार्क आएंगे वो है 7। मतलब अगर तुमने ये 2 टॉपिक अगर अच्छे से किए और फुल मार्क्स आए तो 15 मार्क्स के ये टॉपिक्स है। ओके, बाद में आता है अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। देखो दोनों भी विथ ऑप्शन 8 मार्क के हैं, लेकिन कंपल्सरी क्वेश्चन 6-6 मार्क के हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे टोटल विद ऑप्शन देखते हैं 98 मार्क्स का पेपर आता है हमारे। 31 क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में आते हैं, स्टेट बोर्ड में। टोटल क्वेश्चन अगर तुम देखोगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टोटल 31 क्वेश्चंस होते हैं और इसका टोटल मार्क्स होता है 98। लेकिन हमारे लिए जो मार्क्स चाहिए जो हम वो है 70 मार्क्स का पेपर होता है। विथ ऑप्शन 98 है लेकिन एक्चुअल पेपर 70 है। इसमें ये अगर तुम देखोगे ये 15 और ये 12 कितने हुए? 15 और 12 27 मार्क्स तो आपके इधर ही हो जाएंगे। तो पहला टॉपिक जो तुमको करना है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेकंड टॉपिक रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, और उसके बाद रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो हमारा जो एनाटॉमी वाले टॉपिक्स है ना वो तुमको स्किप करने ही नहीं है। ये पहले बात नोटिस करो, ह्यूमन बॉडी वाले टॉपिक्स जो तुम्हारे 12th स्टेट बोर्ड में है वो तुमको स्किप बिल्कुल नहीं करने, वो तो पहले करने पड़ेंगे तुमको। ओके, उसके बाद अभी तुम देखोगे जो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये 7 मार्क विथ ऑप्शन है और एक्चुअल जो है वो 5 मार्क है। तो जो तुमको 5-7 मार्क के दिख रहे हैं वो तुमको डेफिनेटली करने चाहिए। जैसे यहाँ पे है प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये तुम 5-5 मार्क और ये 5 मार्क बायोटेक्नोलॉजी। अगर तुम देखोगे ये करोगे तो भी होगा। मतलब मैं तुमको ऑर्डर बता रही हूँ। सबसे पहला ऑर्डर कौन सा होगा? ये लेसन। सेकेंड कौन सा होगा? ये। थर्ड कौन सा होगा? ये। फोर्थ कौन सा होगा? ये। ओके, फिफ्थ तुम करो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सिक्स तुम कर सकते हो आइदर तुमको जो प्लांट वाटर रिलेशन करना है या प्लांट ग्रोथ करना है, तो लेट्स से कि ये 6 करो और ये 7th करो। ठीक है, अभी इसके बाद क्या आता है? ओके, अभी इसके बाद आता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अभी अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन देखा जाए तो वो बहुत वास्ट है। उसमें डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ये सारे टॉपिक्स है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर तुमको लगता है कि वो लास्ट में करना है तो वो लास्ट में करो। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करो, तो लेट्स से कि आफ्टर दिस प्लांट ग्रोथ आप क्या कर सकते हो? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करो, ये 8वां टॉपिक होगा। एंड ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये 9th होगा। ओके, उसके बाद तुम मॉलिक्यूलर बेसिस करना है तो वो करो, या फिर इसको लास्ट में रखो, जो भी अगर तुमको फील होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत टफ है। ओके, टफ है, आई नो दैट, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो इसको 10th पोजीशन पे रखो या उसको लास्ट करो। अभी उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? उसके बाद तुम कर सकते हो एनहांसमेंट इन फूड कर सकते हो, एनहांसमेंट इन फूड ये कर सकते हो। तो ये 9th के बाद ये वाला टॉपिक जो है वो 10th ले लो। और उसके बाद लास्ट में तुम अगर तुमको टाइम है पढ़ने के लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखो कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन वेटेज देखो सिर्फ 3 मार्क के लिए आ रहा है।
ये भी कर सकते हो इसमें ना, क्या करो, एंटीबॉडी का डायग्राम्स है, ब्लड ग्रुप्स है, क्योंकि अपने स्टेट बोर्ड में ब्लड ग्रुप्स वाला पार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आता है, तो वो करो। ओके, इम्यूनिटी वाला पार्ट है, ड्रग्स वाला टॉपिक है, वो थोड़ा 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 कर दो। अगर तुम्हारा ये लेसन अच्छे से हो गया है तो वेल एंड गुड, डिजीजेस है मलेरिया वगैरह, ओके, एंड एंटीबॉडी का डायग्राम जरा अच्छे से कर लो, ठीक है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसको स्किप मत करो, वो कर दो, 3 मार्क यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये वाले टॉपिक्स अगर तुमको अच्छे से आ रहे हैं तो ये वाले करो, मतलब अगर तुम इतने भी टॉपिक्स अगर करोगे ना तो तुमको 50 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। मैं तो चाहूंगी कि तुम 70 मार्क्स देखो स्टूडेंट्स, आई वांट यू गेट फुल ऑन फुल। बायो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा फुल मिलना चाहिए, 70 ऑन 70। 30 मार्क्स को प्रैक्टिकल्स तो कॉलेज वाले दे ही देंगे, 70 एंड 30 100 100 एंड 100 इन बायो मिलेंगे तो वेल एंड गुड। मैं तो सबसे खुश नसीब टीचर होगी कि मेरे बच्चों को इतना मार्क्स मिल रहा है, लेकिन नहीं हो सब हो रहा है तो ये ऑर्डर फॉलो करो। ये ऑर्डर में अगर तुम करते हो तो डेफिनेटली तुमको 50 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अगर तुमको फिर लास्ट में मॉलिक्यूलर बेसिस करो, मॉलिक्यूलर बेसिस के लिए मुझे मालूम है बहुत जन बोलते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस सबसे लास्ट करो। बाकी ये टॉपिक्स पहले कवर अप करो, एंड बाद में अगर कोई डिफिकल्टी है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। स्वप्नाली मैम इज ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू सो मच।